नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो बिहार के शिक्षक हैं, जो ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट करने का जो आदेश आया था दोस्तों, तो बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है, या लॉगिन करके देखते हैं तो उसको रेड टाइप पे ही दिखता है, यानी उसका आईडी वेरीफाई नहीं हुआ है, ई शिक्षा कोर्स उनका जो है वेरीफाई नहीं हुआ है। तो आपको हर हाल में जो है ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट कर लेना है, और उसमें आपको अपना आवास प्रमाण पत्र जो है पीडीएफ फॉर्म में 200 केबी से कम में आपको अपलोड कर देना है। जो नहीं किए हैं तो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों, सभी प्रकार के शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, सभी प्रकार के शिक्षकों को ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक है। उसमें निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है। अगर आपने पहले कर लिया है तो एक बार लॉगिन करके आप अपना चेक कर लें, वेरीफाई यानी ग्रीन टाइप पे हुआ है या नहीं हुआ है। एक वो चीज़ हो गया दोस्तों। ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल आपको अपडेट करना ही है, साथ ही साथ डीसीएफ फॉर्म आपको ऑफलाइन मोड में भर करके प्रखंड कार्यालय में जमा करना है। वो जो फॉर्मेट है आपका, वो जिला कार्यालय जाएगा, जिला कार्यालय के द्वारा आपका जो है वो वेरीफाई होगा। तो किस प्रकार से आप उसको करेंगे, या जो इनकम्प्लीट जो लिस्ट आया है दोस्तों, उससे जो है आपका नाम कैसे हटेगा। तो संभवतः आप ये मान के चलें कि अगर लिस्ट में आपका रेड लिस्ट में नाम है, जो प्रोफाइल अपडेट नहीं किया है, जो शिक्षक उनका ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट नहीं किए हैं, तो आप अपडेट कर लेंगे तो वो लिस्ट से आपका नाम हट जाएगा। तो आपको जो है हर हाल में ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट कर लेना है। उसमें आपको निवास प्रमाण पत्र जो है आपको अपलोड कर देना है। जब ई शिक्षा कोर्स आप लॉगिन करेंगे दोस्तों और टीचर सेक्शन में जाएंगे तो इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा आपको। एक आएगा आपका सैलरी डिटेल्स, सर्विस हिस्ट्री, व्यू डिटेल्स, प्रिंट टीचर डिटेल्स। एक है यहाँ पर आपका एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रान, जीपीएफ यूएएन, एडिट मोबाइल नंबर। अगर आपको मोबाइल नंबर एडिट करना है, मोबाइल नंबर बदलना है, तो आप यहाँ से मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। जैसे सक्षमता 2, सक्षमता 3 वाले का जो है प्रान नंबर उसमें नहीं दिया हुआ है, तो प्रान नंबर आप यहाँ से जो है, जिनका भी प्रान नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है कि सक्षमता 2, सक्षमता 3 या सक्षमता 1, तो आप चेक कर ले। अगर प्रान नंबर नहीं है तो आप यहाँ से प्रान नंबर डाल सकते हैं। नियोजित शिक्षक हैं तो यहाँ पर आप अपना यूएएन नंबर डाल सकते हैं। यहाँ एडिट प्रोफाइल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे दोस्तों, वहां पर आपको जो है एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आएगा, परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस। ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 ग्रीन है और एक रेड है। एक रेड है, इसका मतलब है कि इनका जो है वेरीफाई नहीं हुआ है, या हो सकता है इन्होंने किया होगा ऑनलाइन, वेरीफाई नहीं हुआ है। और वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपको डीसीएफ फॉर्म भी भर करके जमा करना है। बहुत लोगों का लॉगिन करने के बाद इस तरह का आइकन दिख सकता है कि तीनों जो है उनका रेड हो। तीनों रेड हो, इसका मतलब है कि इनका प्रोफाइल जो है एडिट इन्होंने नहीं किया है, या इसमें बहुत सारे त्रुटि है। आपको लॉगिन करके सिर्फ आपको जो है एड्रेस जो है करेक्ट और इनकरेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। एड्रेस आपको फिल कर लेना है और आपको निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके अतिरिक्त आप मोबाइल नंबर आप अपना बदल सकते हैं, या आपका प्रान नंबर, यूएएन नंबर, जीपीएफ नंबर गलत है तो आप उसको ये कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, अगर उसमें आपका किसी प्रकार का त्रुटि है, मोबाइल नंबर के अतिरिक्त यूएएन नंबर, प्रान, जीपीएफ या आपका जो रेसिडेंस है उसके अतिरिक्त अगर कुछ गलत है, तो वो सही करने के लिए तो आपको डीसीएफ फॉर्म भरना है। ई शिक्षा कोर्स पर भले ही आपका कुछ डिटेल्स हो, लेकिन डीसीएफ फॉर्म आपको सही भरना है। साथ ही साथ जो आपको सही कराना है, हो सकता है आपके माता का, आपके पिता का नाम गलत हो, स्पेलिंग गलत हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है मिसमैच हो, तो इसके लिए आप जो है एक आवेदन लिख करके देंगे डीसीएफ फॉर्म के साथ में, वो आपका जो है अपडेट कर दिया जाएगा, वो आपका सही कर दिया जाएगा। स्कूल वाइज दोस्तों आप ये एक देख सकते हैं यहाँ पर, अगर यूडाइस से आप लॉगिन करते हैं, पोर्टल पे जाकर के टीचर सेक्शन में जाएंगे तो टीचर रजिस्ट्रेशन में जाएंगे तो इस तरह का आएगा। तो इस तरह का जब आएगा तो आप देखिएगा कि बहुत सारे शिक्षकों का टोटल ग्रीन होगा। टोटल ग्रीन का मतलब हुआ कि इन्होंने ई शिक्षा कोर्स पोर्टल पर जो है अपना ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट कर लिया है। साथ ही साथ जो निवास प्रमाण पत्र है, रेसिडेंट सर्टिफिकेट है, उसको अपलोड कर दिया है। किसी किसी का अगर रेड दिख रहा है तो इसका मतलब हुआ है कि प्रॉपरली इनका डाटा जो है अपडेट नहीं हुआ है, या इन्होंने ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल पर जो है ये अपना निवास प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किए हैं। तो आपको ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल जो है अपडेट कर लेना है। उसमें जो भी डाटा है दोस्तों आपको फिल कर देना
है, साथ ही साथ आपको डीसीएफ फॉर्म भर करके भी देना है। हो सकता है इसमें बहुत लोगों का त्रुटि हो, तो वो आप लॉगिन करके चेक कर लें। अगर इस तरह का कुछ है तो डीसीएफ फॉर्म के साथ में एक एप्लीकेशन आप दे देंगे, आपका जो है डाटा अपडेट कर दिया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 15 जून का ये पत्र है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के द्वारा ये पत्र निकाला गया था। इसमें दोस्तों स्पष्ट कहा गया है ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट करना है, साथ ही साथ जो डीसीएफ है यानी डाटा कैप्चर फॉर्मेट है वो भर करके आपको प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा करना है ताकि वो जिला कार्यालय को भेजा जा सके। और इसमें यह कहा गया है कि अनिवार्य रूप से आप ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल अपडेट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ डीसीएफ फॉर्म आपको प्रखंड संसाधन केंद्र में उपलब्ध कराना है। और इसमें कहा गया है कि यह ध्यान रहे कि डीसीएफ प्राप्त होने के उपरांत ही आपके जून माह का वेतन भुगतान किया जाएगा। और ऐसा है कि जैसे बहुत सारे शिक्षक साथी जो है ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल जो है वो अपडेट कर लिए हैं, यानी निवास प्रमाण पत्र उसमें अपलोड कर दिए हैं, अपना रेसिडेंस जो है परमानेंट रेसिडेंस या कॉरेस्पोंडेंस रेसिडेंस जो है फिल कर दिए हैं, लेकिन वो अब तक डीसीएफ फॉर्म वो जमा नहीं किए हैं। तो दोस्तों आपको डीसीएफ फॉर्म जमा करना अनिवार्य है। जी, डीसीएफ फॉर्म प्राप्त होगा तभी आपको जून माह का जो है वेतन भुगतान किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में जो है जून माह का आपका वेतन स्थगित रहेगा। और साथ ही साथ यह भी कहा गया है यदि ससमय डीसीएफ उपलब्ध नहीं कराते हैं तो वेतन स्थगित रहने एवं अन्य किसी प्रकार की अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सारी जवाबदेही शिक्षक की होगी। सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक जून माह का वेतन विपत्र निर्गत करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित शिक्षक का डीसीएफ प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा हो चुका है। यानी कि जब आप अनुपस्थिति विवरणी देंगे, एब्सेंटी देंगे जून माह का, तो आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी शिक्षकों का जो है डीसीएफ फॉर्म जो है जमा हो गया है या ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल उनका अपडेट हो गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ये वाला पार्ट में, वो ये है कि आवासीय प्रमाण पत्र विवरण डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट, जब आपकी नियुक्ति हुई थी क्या उस समय आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिया था? यस, तो उसका नंबर लिखें। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे दोस्तों जिस समय उनका नियुक्ति हुआ था तो उस समय उन्होंने आवासीय प्रमाण पत्र नहीं दिया था, बहुत लोगों ने दिया भी था। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो आवासीय प्रमाण पत्र उस समय दिए थे लेकिन अभी वो खोज रहे हैं तो उनको नहीं मिल रहा है। तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें यस चुने या नो चुने। दोस्तों जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी आप ई शिक्षा कोर्स प्रोफाइल में अपलोड कर रहे हैं, आप जो है डीसीएफ फॉर्म के साथ वही लगा करके दे दीजिए, क्योंकि आपके पास तो है नहीं तो आपको तो कुछ ना कुछ तो अपलोड करना ही है। तो जो आपके पास डाटा है वो आप फिलहाल दे दीजिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो विभाग के द्वारा आपको बाद में दिशा निर्देश दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग। उसके बाद जो है बेसिक ये डिटेल्स हो गया, सैलरी से संबंधित हो गया, ये सारा डाटा भर करके जो है आपको जमा करना है। आपका जो नाम है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में कैपिटल लेटर्स में आप इसको भरेंगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम जिस तरह से है। आप अपना जेंडर भर देंगे, आप अपना डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। सोशल कैटेगरी का मतलब हुआ दोस्तों कि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन यूआर में हुआ हो, जनरल कैटेगरी के सीट में हुआ हो, लेकिन आपका कैटेगरी क्या हो, बीसी हो, ईबीसी हो, तो आपका जो सोशल कैटेगरी है वही सोशल कैटेगरी आपको भरना है। बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिनका जो है ई शिक्षा कोर्स पर उनका कैटेगरी चेंज है या गलत है, बीसी हो गया है, यूआर है तो ईबीसी हो गया है, तो आप उसको करेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिलहाल आप एड्रेस ही उस पर अपडेट कर पाएंगे, लेकिन डीसीएफ फॉर्म में आप सही भर के देंगे। उसके बाद है रिलीजन, उसके बाद है मोबाइल नंबर, आधार नंबर, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट का मतलब हो जाएगा दोस्तों, अगर आप विशिष्ट बीपीएससी है तो रेगुलर हो जाएगा। टाइप ऑफ टीचर, टाइप ऑफ सब टीचर, क्लास कैटेगरी कौन सा है, 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, 9 10 के हैं, 11 12 के हैं। उसके बाद है दोस्तों अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट। अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट अगर 1 to 5 की बात करें तो 3 को सब्जेक्ट होता है, एक होता है आपका जनरल, एक होता है उर्दू, एक होता है बांग्ला। जिस सब्जेक्ट में आपकी बहाली हुई है वो वाला सब्जेक्ट आप लिख देंगे, जनरल है तो जनरल लिख देंगे। और यहां पर है दोस्तों डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है 15 की डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस आप कौन सा दें। जो नियोजित शिक्षक हैं 2025 से पहले जो नियोजित शिक्षक थे तो अलग अलग साल में नियुक्त अलग अलग नियोजित शिक्षकों का अलग अलग ज्वाइनिंग तिथि था, लेकिन 1 जनवरी 2025 से जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो सबका एक तिथि हो गया। यहाँ पर है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, तो आपका जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है आप उसको इसमें भर दिए। उसके बाद है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट ज्वाइनिंग,
अगर आपका ट्रांसफ़र होकर के आए हैं, किसी दूसरे ज़िले से आप ट्रांसफ़र होकर के आए हैं, तो पहला ज़िला में कब आप ज्वाइन किए थे वो इसमें भर दीजिए। उसके बाद है जीपीएफ नंबर, यूएएन नंबर, प्रान नंबर। जो नियोजित शिक्षक हैं अपना डेटा भर रहे हैं तो वो अपना यूएएन नंबर भरेंगे, जो विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक हैं तो वो प्रान नंबर भरेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी शिक्षक भरे हैं तो उनको प्रान नंबर ही भरना है। ऐसा नहीं जो नियोजित थे पहले उनको यूएएन नंबर मिला था तो यूएएन नंबर भी भर दिए और प्रान नंबर भी भर दिए। जो राजकर्मी शिक्षक हैं वो प्रान नंबर या जीपीएफ नंबर जो भी हो वो आपको भरना है। यूएएन नंबर सिर्फ नियोजित के लिए है। पोस्टिंग डिटेल्स का मतलब हुआ कि आपका जो विद्यालय है कौन जिला में है, कौन प्रखंड में है, सीआरसी कौन सा है, स्कूल का नाम क्या है, अपॉइंटमेंट लेवल क्या है, आपका अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन है। उसके बाद है डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ द करेंट स्कूल, जो आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग होगा। जैसे आप एक स्कूल में 20 साल 25 साल से काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वही आपका यहाँ पर डेट ऑफ ज्वाइनिंग होगा। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका पैन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये आपको सही डाटा भर करके देना है। उसके बाद है दोस्तों मेरिटल स्टेटस। बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जिस समय वो ज्वाइन किए होंगे या ई शिक्षा कोर्स पे रजिस्ट्रेशन किए होंगे उस समय वो अनमेरिड होंगे, लेकिन अब वो मैरिड है। चूंकि उस पर एडिट वाला ऑप्शन नहीं है तो आप डीसीएफ फॉर्म में भर देंगे, मैरिड कर देंगे। उसके बाद आप अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, स्पाउस नेम, अगर आप मैरिड हैं तो अपना वाइफ का नाम, ब्लड ग्रुप कौन सा है वो आप भर दीजिए, अपॉइंटमेंट कैटेगरी भर दीजिए, डिसेबल है तो वो दे दीजिए, कोई अवार्ड मिला है तो वो दे दीजिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डीसीएफ फॉर्म में जो कंफ्यूजन है दोस्तों वो है परमानेंट एड्रेस को लेकर के और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस को लेकर के। खास करके महिला शिक्षिका सब जो है उनको कंफ्यूजन है कि एड्रेस कहाँ का दें, जहां उनकी शादी हुई है वहां का एड्रेस दें या मैके का एड्रेस दें। तो एड्रेस में कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपका परमानेंट एड्रेस यानी जहां आपकी शादी हुई है वही आपका परमानेंट एड्रेस होगा। तो परमानेंट एड्रेस आपको वही देना है। परमानेंट एड्रेस में जैसे आपका हाउस नंबर है, हाउस नंबर नहीं होगा है तो वार्ड नंबर होगा, स्ट्रीट होगा, पंचायत कौन सा है, पिन नंबर, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, स्टेट। उसके बाद है दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के समय में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट किए थे वो वाला दिए हैं क्या, या उसका नंबर। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं दोस्तों जिस समय उनका नियुक्ति हुआ था तो उस समय जो वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए थे तो हो सकता है उसको नहीं मिल रहा हो। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं जिनका खो गया होगा, किन्हीं को मिल नहीं रहा होगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आपके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपको फिलहाल दे दीजिए। विभाग के द्वारा आपको आदेश दिया जाएगा या दिशा निर्देश इसके लिए जारी किया जाएगा कि भाई अगर पहले वाला डोमिसाइल का आवश्यकता पड़ेगा तो वो वाला मांगा जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, जो डोमिसाइल आपके पास है वो डोमिसाइल का नंबर आप दे दीजिए और कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो है तो आप उसका जेरोक्स लगा दीजिए इस पेज के साथ में। ये तो हो गया आपका परमानेंट एड्रेस। उसके बाद है दोस्तों करेंट एड्रेस। करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, बहुत सारे टीचर ऐसे होंगे जिनका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस जो है सेम हो, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे होंगे जिनका करेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग हो। जैसे कोई शिक्षक हैं वो पटना उनका घर है लेकिन वो जॉब करते हैं कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर में वो रहते हैं लेकिन उनका घर कहाँ है, पटना में है। तो परमानेंट एड्रेस वो पटना का देंगे, क्योंकि वो रह रहे हैं कहाँ पर, मुजफ्फरपुर में। तो जाहिर सी बात है कि वो करेंट एड्रेस वो मुजफ्फरपुर का दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर डाटा सेम तरीके से आप अपना जो है हाउस नंबर, स्ट्रीट, पंचायत, पोस्ट ऑफिस, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, ये आप सारा डाटा को आप भर दें। उसके बाद इसमें फिर से है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिटेड एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के समय में जो आपने डोमिसाइल दिया था क्या वो डोमिसाइल है, वो दे रहे हैं तो उसका नंबर दे दीजिए, या जो आप दे रहे हैं वो दे दीजिए। और ये डाटा भर करके दोस्तों, ये जो 2 पेज का डाटा है ये भर करके आपको जो है अपना प्रखंड कार्यालय में